गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो रुकी हुई भर्तियां हैं उनको फिर से शुरू कर सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभ्यर्थी एपीएस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं और इनमें भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो है वो सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज ये प्रमुख न्यूज़ है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में विभिन्न कारणों से फंसी भर्तियां जल्द ही फिर से शुरू हो सकती हैं। इनमें अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती शामिल हैं। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी भी मिल चुकी है, तो ये भर्ती यथाशीघ्र आयोग द्वारा शुरू की जा सकती है। आयोग को अपर निजी सचिव एपीएस के 300 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग को 2 साल से नियमावली में संशोधन का इंतजार था। इससे पूर्व एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो विज्ञापन जो था वो 2018 में जारी किया गया था। आयोग के पास एलटी ग्रेड के तकरीबन 5000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन पहुंच चुका है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्द ही इस मामले की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। इसके अलावा आयोग को प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। यह भर्ती भी जल्द शुरू हो सकती है। आयोग को समीक्षाधिकारी आरओ एआरओ के रिक्त पदों का अध्याचन भी मिल चुका है। आयोग ने आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन वर्ष 2021 में जारी किया था। 2022 में कोई भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में इस वर्ष आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने की भी उम्मीद है। और दोस्तों, यहाँ भी यही न्यूज़ प्रमुखता से छापी गई है कि अभ्यर्थियों को एपीएस और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का है इंतजार, फंसी भर्तियाँ शुरू होने के आसार। और एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यूपीएचईएससी से है। यूपीएचईएससी के वर्तमान अध्यक्ष का आज हो जाएगा पूरा कार्यकाल और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो है परीक्षा होनी है वो लटक सकती है। अगस्त में आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जा सकी है। यूपीएचईएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और एक अन्य सदस्य का कार्यकाल 6 फरवरी यानी कि आज पूरा हो जाएगा। चर्चा थी कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन शासन से अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अगर सेवा विस्तार नहीं मिला तो विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का फंसना तय है। तो एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर अब तो जैसे कि अभी सेवा विस्तार इनको नहीं दिया गया है और नहीं मिलता है, तो ये जो यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 है, इसकी जो परीक्षा है फिर वो गठित होने वाला नया शिक्षा सेवा आयोग ही कराएगा और फिर ये परीक्षा बहुत लंबे समय बाद हो सकती है। और अगर ये कहा जाए कि वर्ष 2023 के अंत तक फिर ये परीक्षा हो सकती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर अभी मान लिया जाए कि ये एग्ज़ाम यूपीएचईएससी नहीं कराता, नया शिक्षा सेवा आयोग कराएगा, तो पहली बात तो ये है कि अभी ये गठित ही नहीं हुआ है। सबसे पहले ये यूपी टेट का एग्ज़ाम कराएगा नया शिक्षा सेवा आयोग जो है, उसके बाद इसमें लगा रहेगा और तकरीबन इसमें जो है जुलाई अगस्त तक का समय लग जाएगा। उसके बाद फिर कहीं जाकर के जो नंबर है वो यूपीएचईएससी की तरफ जाएगा, यानी कि विज्ञापन संख्या 51 की। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो फिर तकरीबन अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास हमें देखने को नए आयोग से मिल सकती है। अगर अभी जल्द ही आयोगों का गठन, आयोग जो यूपीएचईएससी है इसमें सदस्यों और अध्यक्षों को रख लिया जाता है दोबारा से, तब ये परीक्षा जो संभावित है वो मई जून तक हो सकती है। अगर यूपीएचईएससी कराएगा तो वो मई जून तक कराएगा, उम्मीद ये की जा सकती है। चूँकि सदस्य नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, अध्यक्ष भी आज के बाद इसमें नहीं रहेंगे। या फिर अगर नया आयोग है तो अक्टूबर नवंबर तक ये परीक्षा जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली न्यूज़ कौन सी है। तो यही है कि आज विदा होंगे अध्यक्ष अधर्मेश शिक्षक भर्ती और सरकारी
राज्यों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि डीए में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। अब ये 38% मिल रहा है, जो कि बढ़ करके 42% हो जाएगा, और ये जनवरी 2023 से दे होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।